तो हेलो माय लिसनर। एपिसोड 4 में आप लोगों ने सुना कि राहुल अपनी न्यू लाइफ में वरुण से पूछता है कि ये रोल नंबर 10 कौन है। कंप्यूटर की सर्विस के बारे में काफ़ी पूछ रहे थे। तब वरुण बताता है कि रोल नंबर 10 का असली नाम पंकज है। कॉलेज कम ही आता है, किसी भी सब्जेक्ट के तेज नहीं है कंप्यूटर को छोड़ के। पता नहीं अपने कितने पैसे बहा चुका है, पर जीतता भी होता है। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा, हर बार पैसे ही थोड़ी ना मिलेंगे। कभी कभी उसके पैसे भी चले जाते हैं, पर फिर भी नहीं मानता। घर वाले पढ़ने के लिए, सामान के लिए पैसे देते हैं, ये उनमें से ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे लगा देता है। साला इतना कंप्यूटर चलाने के कारण चश्मा भी पहनने लगा है, इसलिए पूरे कॉलेज के स्टूडेंट इसे पंकज नहीं स्टॉकर के नाम से जानते हैं। कभी कभी मैं भी थोड़ा स्टॉक मार्केट पे पैसा लगा लेता हूँ, पर उसके जितना नहीं लगाता। कभी जीते तो कभी नहीं। तू भी एक बार ट्राई करके देख, वैसे तेरा अकाउंट बना है। फिर राहुल कहता है नहीं। फिर वरुण कहता है कि कल हम तेरा अकाउंट बनाएंगे। तब राहुल कह देता है उसे कि कल नहीं, हम परसों बनाएंगे। और फिर राहुल घर आ जाता है। राहुल अपने बेड पर बैठता है और सोचने लगता है कि अगर वो स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाएगा तो उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। पर यहाँ पर पैसे खर्च करने से मेरी असल ज़िंदगी में थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा। चलो फिर परसों ही अपना अकाउंट बनवाते हैं। फिर राहुल सो जाता है और शाम को 6:30 बजे उसकी नींद खुलती है। वो बाथरूम में जाता है और अपना मुंह धुलता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर जाकर दूध लाता है और अपने लिए पीने को कॉफ़ी बनाता है। और फिर वो अपने टेबल में आके बैठ जाता है और पीने लगता है। तभी उसको नॉवेल दिख और वो उन्हें पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते रात के 8 बज जाते हैं। तभी राहुल को एक फ़ोन आता है, वरुण का फ़ोन रहता है। वो उसे अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो उसे बताता है। और फिर थोड़ी देर बाद राहुल फ़ोन काट देता है और कुछ खाने को बनाने चला जाता है, और कुछ खाने के बाद वो सो जाता है। अब आगे अगले दिन उसकी नींद उसकी खुद की ज़िंदगी में खुलती है, मतलब राहुल की ज़िंदगी में। राहुल का दिन वैसा ही जाता है जैसा हमेशा जाता था। फिर कॉलेज जाता है और फिर कॉलेज के बाद वो घर आता है। वो रात तक अपना कुछ काम करता है और रात के 10 बजे वो सो जाता है। अगले दिन उसकी नींद खुलती है उसकी नई ज़िंदगी में। राहुल उठता है और फिर बाथरूम फ्रेश होने जाता है। वो थोड़ी देर बाद बाथरूम से फ्रेश होकर आता है और फ़ोन उठाता है और वरुण को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से वरुण की आवाज़ आती है, हेलो। तब राहुल कहता है तू घर आ रहा है? फिर वरुण कहता है नहीं, आज कॉल नहीं जा रहा हूँ, अकेले जाना आज। तब राहुल कहता है अच्छा तू रुक, मैं तेरे घर आता हूँ, आज हमें अकाउंट खुलाने भी तो जाना है। फिर वरुण कहता है ठीक है आ जा। तो अभी आ रहा है क्या? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। तब राहुल कहता है थोड़ी देर तेरे घर में रुक जाऊंगा, ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ। फिर राहुल फ़ोन काटता है और अपने कपड़े पहनने लगता है, और फिर अपना फ़ोन लेकर दरवाज़ा बंद करके वरुण के घर चला जाता है। राहुल वरुण के घर पहुँचता है। वरुण के पापा एक बैंक में अकाउंटेंट थे और उसकी मम्मी एक टीचर थी। उस समय वरुण घर पे अकेला था और दरवाजे की बेल बजाता है, और दरवाजे की उस तरफ से वरुण कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ, और दरवाज़ा खोल के कहता है आ गया। फिर राहुल कहता है मम्मी पापा नहीं है क्या? तब वरुण कहता है नहीं, मम्मी और पापा अपनी जॉब में गए हैं। तो चल सकता है ना मेरे साथ अकाउंट खुलाने को? तब राहुल कहता है हाँ मैं चल सकता हूँ, मैंने मम्मी से पूछ लिया है, हम 10:30 बजे चलेंगे, अभी 9:30 बज रहा है, 1 घंटे रुक लेते हैं। अच्छा अंदर आ जा। वरुण से कुर्सी पर बैठाता है और ख़ुद भी कुर्सी पर बैठता है और कहता है कुछ पिएगा? रुक मैं कॉफ़ी बना के आता हूँ। थोड़ी देर बाद वरुण कॉफ़ी बनाकर आता है और फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। 1 घंटे बाद वरुण और राहुल दोनों अकाउंट बनाने को निकल जाते हैं। वरुण घर में ताला लगाता है और दोनों एक बैंक में जाते हैं, और बैंक का स्टाफ कहता है आप चीज़ें लाए हैं जो बैंक अकाउंट खुलवाने में लगती है। तब राहुल उसे अकाउंट खुलाने में लगने वाली सारी चीज़ें उसे देता है। राहुल को ये सब चीज़ें उसे उसके घर में मिली थी। फिर बैंक स्टाफ का आदमी कहता है 1 महीना लगेगा अकाउंट बनाने में। फिर राहुल कहता है
ठीक है। फिर वरुण और राहुल बैंक से बाहर आते हैं और फिर वरुण कहता है, तेरा अकाउंट तो बन गया, उसमें पैसे कौन डालेगा? तेरे परिवार में से कोई डालेगा, है ना? तब राहुल मन में सोचता है, इस न्यू लाइफ में मेरा परिवार भी है, पता लगाना होगा। तब राहुल कहता है, मैंने कभी अपने परिवार को नहीं देखा और ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ। तब वरुण कहता है, ऐसा नहीं होगा, तेरे कॉलेज की फीस कौन भरता है? तब राहुल कहता है, मुझे नहीं पता कौन भरता है। तब वरुण कहता है, चिंता मत कर, कॉलेज में पूछ लेंगे, चल अभी चलते हैं। फिर राहुल और वरुण कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के अंदर घुसते ही राहुल फीस काउंटर में जाता है। फीस काउंटर में एक आदमी बैठा रहता है। राहुल उसके पास जाता है और कहता है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी फ़ीस कौन भरता है? तब वो आदमी पूछता है, नाम? मेरा नाम रोहित है। पूरा नाम? तब राहुल वरुण से पूछता है, मेरा पूरा नाम क्या है? वरुण कहता है, अबे तुझे तेरा पूरा नाम नहीं पता? तेरा नाम रोहित ठक्कर है। फिर राहुल उस आदमी को पूरा नाम बताता है। तब वो आदमी कहता है, आपकी फ़ीस एक अंकल दे जाते हैं हमेशा। तब राहुल कहता है, उनका नाम बता सकते हैं क्या? तब वो आदमी कहता है, उनका नाम, वो रजिस्टर में देखकर कहता है, रामवीर ठक्कर नाम है उनका। फिर राहुल कहता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। राहुल उनका फ़ोन नंबर भी ले लेता है। फिर राहुल वरुण से कहता है, ये नंबर पे कॉल करना जरा। वरुण नंबर पे कॉल लगाता है। फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। राहुल कहता है, एक बार फिर कॉल करना। तब वरुण फिर कॉल लगाता है, तब भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। चलते चलते राहुल कई बार उस नंबर पे कॉल करने को कहता है, पर हर बार वो नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। तब वरुण कहता है, नंबर यही है ना? तब राहुल कहता है, उन्होंने तो कहा था यही है। तब वरुण कहता है, फिर कॉल तो नहीं लग रहा। फिर राहुल कहता है, अच्छा शायद इसका पता स्टॉकर लगा सके। तब वरुण कहता है, पता नहीं, हो सकता है। फिर राहुल कहता है, इतना कंप्यूटर पे लगा रहता है, कुछ तो मदद करेगा। फिर राहुल और वरुण स्टॉकर के घर जाते हैं। राहुल और वरुण थोड़ी देर बाद स्टॉकर के घर पहुंचते हैं। राहुल उसके घर की बेल बजाता है। पंकज आकर दरवाज़ा खुलता है। पंकज का नाम ही स्टॉकर था और कहता है, तुम लोग आज कॉलेज क्यों नहीं आए? कहीं घूमने चले गए थे क्या? तब वरुण कहता है, नहीं वे इसका अकाउंट खुलाने गए थे। तभी राहुल कहता है, वो छोड़, तू नंबर से पता लगा सकता है कि वो आदमी कहाँ है? तब पंकज कहता है, हाँ, पर किसका? तब राहुल कहता है, बताता हूँ, पहले तू पता लगा। फिर दोनों लोग अंदर घुसते हैं। राहुल पंकज को नंबर बताता है और पंकज उसके नंबर से एड्रेस पता लगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद पंकज कहता है, फ़ोन स्विच ऑफ है, अभी पता नहीं लगा सकते, पर ये नंबर किसका है? तब राहुल उसे पूरी बात बताता है। फिर पंकज कहता है, अच्छा, तो तुझे पता लगाना है कि ये कौन है और तुम अपने परिवार के बारे में भी जानना चाहते हो क्योंकि तुम उनसे कभी नहीं मिले। ओह। तब राहुल कहता है, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना, जब उनका फ़ोन खुले एड्रेस का पता लगाना, तब तब मुझे बताना। फिर राहुल मन में कहता है, मुझे पता करना है कि अपनी न्यू लाइफ के परिवार के बारे में पूरी तरीके से। देखते देखते रात के 8 बज चुके थे, पर अभी तक फ़ोन खुला नहीं था, वो स्विच ऑफ था। तब पंकज कहता है, रात हो गई है, मैं तुम लोगों को बता दूंगा जब ये अनस्विच ऑफ होगा। तब राहुल कहता है, ठीक है, पर मैं कल नहीं आ सकता। तब पंकज कहता है, क्यों? फिर राहुल कहता है, बता नहीं सकता, कुछ काम है। और फिर राहुल बाहर चला जाता है और उसी के साथ वरुण भी निकल जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल अपने घर पहुंचता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है क्योंकि वो काफ़ी थका रहता है। वरुण भी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन राहुल अपनी न्यू लाइफ में उठता है। सुबह के 9:30 बज रहे थे। राहुल उठता है, फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल बाथरूम से निकलता है और जाकर अपना फ़ोन उठाता है। कल रात 12 बजे पंकज ने कॉल किया था और 12 बजे सुबह
तक उसके 50 कॉल आ चुके थे। राहुल पंकज को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ से पंकज कहता है, अबे तूने मुझसे कहा था जब वो नंबर अनस्विच ऑफ हो मुझे बताना। रात को मैंने तुझसे इतनी बार फ़ोन किया ये बताने को कि वो नंबर अनस्विच ऑफ हो गया है, पर भाई तू तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अबे क्या 100 बोतल एक ही बार में पी गया था क्या? तब राहुल कहता है, माफ़ कर दे भाई, आगे से तेरा फ़ोन कभी भी आएगा तो उठा लूँगा। ठीक है, खुश? वैसे उसका एड्रेस पता चला? तब पंकज कहता है, जब उसका फ़ोन अनस्विच ऑफ हुआ था तब मैंने उसका एड्रेस पता कर लिया है। तब राहुल कहता है, एड्रेस बता। फिर पंकज राहुल को एड्रेस बताता है। राहुल एड्रेस को एक पन्ने में लिख लेता है और लिखने के बाद पंकज से कहता है, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर पंकज कहता है, ठीक है। फिर राहुल फ़ोन काटता है और वरुण को फ़ोन करता है, हेलो वरुण। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ बोल। तब वरुण कहता है, तू घर पे है ना? फिर वरुण कहता है, नहीं, कॉलेज जा रहा हूँ। तब राहुल कहता है, तू वहीं रुक, हमें आज एक जगह जाना है। वो नंबर का एड्रेस हमें पता चल गया है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मेरी कॉलेज की फ़ीस भरता है। तब वरुण कहता है, पर मैं क्यों चलूँ? तब राहुल कहता है, तू मेरी कंपनी है ना, मैं आ रहा हूँ। फिर राहुल कहता है, ठीक है आ जा, और ये कह के वो फ़ोन काट देता है। इसके बाद राहुल तुरंत कपड़ा पहनता है और वरुण के घर चला जाता है। राहुल वरुण के घर पहुंचता है और वरुण से कहता है, चल तैयार हो जा, चलना है हमें जल्दी। वरुण अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद कपड़े पहन के आता है वरुण के पास गाड़ी थी। राहुल और वरुण गाड़ी में वहाँ से उस एड्रेस के लिए निकलते हैं। वो एड्रेस वरुण के घर से 400 किलोमीटर दूर था। वरुण राहुल के साथ अपने घर से 11:30 बजे निकलते हैं और उस एड्रेस पे शाम को 4 बजे पहुँचते हैं। राहुल और वरुण उस एड्रेस पे पहुँचते हैं। वो एक घर का था, एक छोटा सा घर। राहुल और वरुण गाड़ी से उतरते हैं। राहुल घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद एक 50 साल का आदमी बाहर आता है। राहुल उनसे कहता है, आपका नाम रामवीर ठक्कर है? राहुल इतना कहता ही है कि तभी वो आदमी राहुल से गले मिलता है और रोने लगता है और उसे अंदर बुलाता है। तब राहुल और वरुण दोनों अंदर आते हैं। वो आदमी दोनों को सोफे पे बैठाता है और दोनों को पानी पिलाता है और राहुल से कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा हो गए उस बात से। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं आया कब से, कॉलेज पे मैं तुमसे मिल भी नहीं पाता था। तब राहुल कहता है, क्या आप मेरे पापा हैं? तब वो आदमी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, मुझे पता था, कभी तो मुझे तुम्हें बताना ही होगा, मैं तुम्हारा पापा नहीं। ये काफ़ी सालों पहले की बात है। एक दिन रात को मैं अपने काम से आ रहा था, तभी मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। कोई तुम्हें छोड़ गया था, तुम एकदम मेरे बेटे जैसे थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रहा था। तब हमारा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मैंने अपने पत्नी और 4 साल के बच्चे को खो दिया था। मैं टूट गया था पूरी तरीके से। मैं खुद को मारना चाहता था। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था। तभी मुझे तुम मिले रोते हुए। मुझे तुम में मेरा बेटा दिखा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा और तुम्हें पाला अपने बेटे की तरह। देखते देखते काफ़ी साल बीत गए और तुम बड़े हो गए। तुमने मुझसे बाहर जाकर पढ़ने को कहा और मैंने तुम्हें बाहर पढ़ने को भेज दिया। इतना सुनने के बाद राहुल काफ़ी दुखी हो जाता है। तब वो आदमी कहता है, तुम मेरे बेटे हो, और दोनों गले मिलते हैं और राहुल भी रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है, अच्छा तुमने बताया था कि तुम्हारी जॉब लग गई है। तब राहुल सोचता है, अगर मैंने इनसे कहा कि नहीं लगी है तो वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो कहता है, हाँ लग गई है,
अब देखते देखते रात हो जाती है। राहुल कहता है, मैंने अपने पापा को ना देखा हो, पर मेरे लिए आप मेरे पापा हैं और मुझे अभी जाना होगा, पर मैं वादा करता हूँ पापा, मैं वापस आऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है और वरुण और राहुल गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो हेलो माय लिसनर, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हैंड तक पहुँचा दो। टारगेट हमारे कंप्लीट हो जाएं और मिलते हैं अगले एपिसोड में।